Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक मराठी पोएम। इयत्ता 6 स्टैंडर्ड की है पोएम, फर्स्ट नंबर की, नव्या युगाचे गाणे। और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो करते हैं इस मज़ेदार पोएम की शुरुआत। ओके, उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट फॉलिनस्पोर्ट्स.com, मराठी विषय से पकाई मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सारे साइट्स, तो इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर चेक करना, आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो चलो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत। यह है एक आपकी पोएम, नव्या युगाचे गाणे। युग मतलब नया ज़माना। तो मैं पहले इसको थोड़े से पढ़ता हूँ, फिर इसको लय से हम सुनेंगे और फिर इसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद हम इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, नव्या युगाचे रीड करना आना चाहिए आपको बच्चों, क्योंकि अभी आप 6th में आए हो तो आपको रीड करना ज़रूर आना चाहिए। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नित तेवत ठेवू, अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभो मंडळी आपण तारे हो। मीनिंग मैं बाद में बताने वाला हूँ, चिंता मत करना। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। पहला रीड करेंगे। रंग आपुला वेग वेगळा, सूर आपुला एकसारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ, हातामध्ये हात गुंपुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हासत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ। ओके, और आगे है लास्ट वन। भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला, स्वर्गाहूनही या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लाऊ। शुभदा दादरकर, इन्होंने लिखी है ये पोएम, बहुत ही अच्छी है। हम नए ज़माने के लड़के हैं और हमें क्या करना चाहिए ये इस पोएम में हमें बताया है। तो चलो पहले इसको हम थोड़े से रिदम में गाते हैं ताकि हमें याद रखने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। पता है मैं उतना अच्छा सुर में नहीं गाता हूँ या उतना अच्छा आवाज़ भी नहीं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा रिदम देता हूँ तो ताकि आपको लर्न करने के लिए थोड़ी सी इसकी हेल्प हो। ठीक है, तो चलो कहते हैं। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाओ, मानवतेचा दीप अंतरी नित तेवत ठेवू, अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळ आपण तारे होऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नित तेवत ठेवू, रंग आपुला वेग वेगळा, सूर आपुला एकसारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, हातामध्ये हात गुंफुनी देशहिताचे मंत्र जोपुनी, हसत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला, स्वर्गाहूनही या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, हा नीत तेवत ठेवू। चलो इसका मीनिंग समझते। नव्या युगाचे नवीन गाने, यहाँ पे देखो, नव्या युगाचे नवीन गाने मतलब हम नए ज़माने के बच्चे हैं तो हमारे गाने भी नए तरीके के रहेंगे। एक दिलाने गाऊँ, तो हम सब मिलके एक सुर में एक दिल से मतलब एक तल्लीन होके गाएंगे। और क्या करेंगे? मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, मतलब हमारे मन में हम क्या करने वाले हैं? मानवते का जो दिया जलाया है, मानवता मतलब सबसे अच्छे से बर्ताव करना, हमेशा ईमानदारी से रहना और ईमानदारी से ही चलते रहना, ये हमारा मानवता का धर्म है। मानवता का दीप जलाया है, एक दिया जलाया है, उस दिए को हम नीत तेवत ठेवू मतलब हमेशा जलाए रखेंगे। तेवत मतलब क्या? जलाए रखना। यहाँ पे देखो, त्या मानवतेचा दीप आहे तो आपण नेहमी आपल्या मनात जळत ठेवून त्याला कधीही विझू द्यायचं नाही। म्हणजेच मानवतेच्या आपल्या जीवनात जे भावना आहेत प्रत्येकाविषयी आपल्या मनात जो आदर आहे तो नेहमी तसाच
जागा ठेवून. अज्ञानाचा तिमिर सारुनी. अज्ञान मतलब जो अज्ञान है हमारे मन में, जो भी बुराइयाँ है, जो हमें ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञान का जो अंधकार है, तिमिर मतलब क्या, अंधकार, तो हम उसको हटाएंगे. सारुनी मतलब हम उसको मिटाएंगे, हम उसको हटाएंगे. तेजोमय सूर्य उगवला. तेजोमय मतलब ये जो सूरज है तो इसका तेज बहुत है ना. तो ये ऐसा एक शाइनी सूरज राइज हुआ है. तो सनराइज होने के बाद बोलते हैं ना तेजोमय सूर्य उगला, मतलब सूरज उगा है और उसका प्रकाश इतना प्रखर है कि उसके उजाले से हमारे जो अज्ञान का जो अंधेरा है वो हम दूर करेंगे, है ना. और उसके बाद हम क्या करेंगे, विज्ञानाचा नभो मंडली आपण तारे हो. और फिर एक बार अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हम विज्ञान के सहारे, साइंस का सहारा लेके आसमान में हम भी एक तारा बन के रह जाएंगे. मतलब हम भी एक ऐसे आदमी बनेंगे जो हमेशा लोग मुझे याद करते रहेंगे, हमेशा लोगों के दिलों में हम जिंदा रहेंगे. तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है. छोटे से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ा अर्थ समाया हुआ है. रंग आपुला वेगवेगळा मतलब हम अलग सही है, हमारे भाषा अलग है, हमारे बोली अलग है, हमारे चाल चलन भले अलग है, लेकिन हमारा सूर एक है. मतलब हम सबका ध्येय एक ही है कि हम मानवता का ध्यास धरेंगे, हर इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करेंगे, उनको हमेशा हेल्प करते रहेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे. तो इस तरह से हमारा सूर एक ही है. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. और इतने अलग होने के बावजूद भी हम एक ही सुर में एक अच्छा गाना गाएंगे जो हमारे देश के लिए जो हितकारी होगा, ऐसा ही काम करेंगे. हातामध्ये हात गुंपुनी देश हिताचे मंत्र जपोनी. मतलब एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, इसका मतलब हम एक दूसरे का साथ लेके, एक दूसरे की मदद लेके आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे देश हिता से मंत्र जपोनी मतलब हमारे देश की सुरक्षा हमेशा बरकरार रखेंगे, है ना. हसत खेलत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाओ. और इस तरह से हम हंसते खेलते अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे. और हमारा ध्येय क्या है, एक मानवता को संभालना और हमारे देश की जो आज़ादी है, हमारे देश का जो सुरक्षा है उसको आबादित रखना. ओके. भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गाहून. तो ऐसी इस भारत भूमि की जो पवित्र मिट्टी है, पवित्र धरती है, जो भारत माता है, ऐसे भारत माता हमें स्वर्ग से भी प्यारी है. प्रिय आम्हाला स्वर्गाहून. तो ये हमें स्वर्ग से भी प्यारी है. तो इतनी हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टंट है, इतनी महत्वपूर्ण है. या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावा. और ऐसे महत्वपूर्ण धरती की रक्षा करने के लिए हम अपने खुद के प्राणों को भी त्याग सकते हैं, हमारे प्राणों को भी आहुति दे सकते हैं हमारे देश के लिए. तो यह है एक बहुत ही अच्छी कविता जो हमें एक अच्छा संदेश देती है कि हमें पूरे जग में मानवता को संभालना है और हमें ज्ञान हासिल करना है और ज्ञान हासिल करके एक ऐसा तारा बनना है जो हम हमेशा के लिए पूरी दुनिया में याद किए जाएंगे और हम हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए प्राण भी त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. तो ये अच्छी कविता है. इसके नीचे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए नहीं है, लेकिन हमने इसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं. तो इस क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना इसके क्वेश्चन और आंसर्स, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में भी आए तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने के लिए आसानी हो. ठीक है. तो आज यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी पोएम दिए हैं, जो पूरी पोएम तो नहीं है लेकिन कुछ मुखड़े दिए हैं. जैसे यहाँ पे वी.म. कुलकर्णी इन्होंने लिखी हुई एक पोएम है माझ्या मराठी, मतलब मराठी भाषेचं गुणगान गाण्यासाठी या लेखकांनी या कविता लिहिलेल्या आहेत. त्या मराठीविषयी त्यांनी जास्त त्यांची वाहवा केलेली आहे, मराठीविषयीचं त्यांचं प्रेम त्यांनी येथे व्यक्त केलेलं आहे. तर देखते पडते. माझ्या मराठीची गोडी मला वाटते अविट, माझ्या मराठीचा छंद मला नित्य मोहवित. मतलब मुझे मराठी की
बहुत ज़्यादा प्रिय है और वो मुझे बहुत मीठी लगती है, जिसका स्वाद मैं भूल ही नहीं सकता, इतनी मुझे अच्छी लगती है। और माझा मराठीचा छंद और मुझे वो मराठी का ध्यास है जो मुझे हमेशा मोहित करता रहता है, उसे सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए। तो है ना बहुत अच्छी कविता। और ये सुरेश भट की कविता है, ये तो और भी अच्छी है। लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरंच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। तो ये पूरी पोएम बहुत ही अच्छी है। ये तो सिर्फ एक मुखडा दिया हुआ है यहाँ पे, इथे फक्त हा एक कडवा दिलेला आहे। जर तुम्हाला सुरेश भटांची पूर्ण कविता ऐकायची असेल तर आमचा अजून एक चॅनल आहे मराठी रंग, त्यावर ही कविता आम्ही दिलेली आहे, त्याची डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देऊ, जाऊन जर ती कविता ऐकायची असेल तर नक्की ऐका। थोड्या चांगल्या स्वरात आणि चांगल्या धाकामध्ये तिथे बोललेला आहोत। तर तुम्हाला जर मराठी विषय आणखीन ऐकायचा असेल तर नक्की जाऊन तिथे बघा। ओके, मी तुम्हाला म्हटलेलं होतं तुम्हाला प्रश्न उत्तरं आम्ही त्या लिंकवर दिलेले आहेत आणि त्याचे प्रश्नसुद्धा तिथे आहेत भरपूर सारे, आणि त्याचं उत्तरंसुद्धा आम्ही तिथे दिलेले आहेत। तर त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही प्रश्नांची उत्तरं शोधू शकता। ओके, तर बस आजच्यासाठी आपण येथेच थांबूया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।